तो आज हम बात करेंगे, अगर आपके सप्तम भाव में मंगल स्थित है तो आपका जीवन साथी कैसा होगा, जीवन साथी के साथ आपका कनेक्शन कैसा होगा और आप दोनों की लाइफ कैसी रहेगी मैरिज के बाद। तो जनरली हम यहाँ पर स्पाउस के बारे में ही बात कर रहे हैं और स्पाउस की जो विशेषताएं हैं, उनका जो नेचर है वो सब। तो अगर बात करें मंगल अगर किसी का भी सप्तम भाव में है तो ऐसे जातकों को ज़्यादातर वो लोग बहुत पसंद आते हैं पार्टनर के रूप में, जो थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं, जो किसी भी काम को करने में बहुत फास्ट होते हैं। इसके अलावा आपका जीवन साथी ऐसा भी हो सकता है जो आपको लीड करे, जो आपकी लाइफ को एक लीडर की तरह लीड करे और वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, आपको बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट करे। अब मंगल है तो दंगल तो होना ही है, लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। तो अक्सर आपका अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा या थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता ही रहेगा। अगर आपके डिस्प्यूट नहीं होता है तो इससे आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल की प्रवृत्ति ही वैसी है। तो जनरली हम ये देखें कि मंगल अगर सप्तम भाव में है तो आपका जो पार्टनर होगा वो जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा रखने वाला और बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा और वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली यूज़ करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने वाला होगा, ये भी इसमें शामिल है। साथ ही मंगल अगर सप्तम में किसी का है तो आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है, एनर्जी तो उसमें होगी ही। वो कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो सकता है, स्पोर्ट्स के फील्ड से, या वो पर्सनल कोई ऐसे स्पोर्ट्समैन हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। वो जिस भी फील्ड में होगा, अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा वो अच्छे से काम करने वाला होगा, काफ़ी फास्ट मूविंग वो होगा। वो एक धावक भी हो सकता है, वो एक क्रिकेटर हो सकता है, वो कोई सेना से जुड़े हुए पद पे हो सकता है, वो कोई बहुत अच्छा जिम ट्रेनर हो सकता है। यानी जितनी भी शारीरिक गतिविधियां हैं, शारीरिक जो व्यायाम वगैरह या इस प्रकार के जो शारीरिक क्षमता वाले जो कार्य हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है। साथ ही मंगल अगर सप्तम में है तो जीवन साथी के साथ आपका अक्सर लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा छोटी छोटी बात पे। तो इससे आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ा कलह भी उत्पन्न होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल हमेशा ही आपको खराब परिणाम देगा सप्तम भाव में बैठ के, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल आपको मांगलिक भी बनाता है। तो इस वजह से यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको पूर्ण रूप में देखना चाहता है, वो हर काम को परफेक्ट रूप में देखना चाहता है, वो बहुत कुछ आपसे अपेक्षा रख रहा है कि आप ऐसा करेंगे, हर काम को बहुत पूरी तरह से पूर्ण करेंगे। और अनुशासन जिम्मेदारी, इसके अलावा हर काम को आप उनको बहुत जल्दी जल्दी करके दें, हर काम को समय पे करके दें और इवन समय से पहले ही आप उनको हर काम करके दें। तो ऐसा वो आपसे अपेक्षा रखेगा। अगर उनके अनुसार काम नहीं होता है, उनके अनुसार चीज़ें नहीं चलती, इससे उनको बहुत भयंकर असंतुष्टि होगी और वो आपको थोड़ा दबा कर रखने वाला भी होगा। यानी आप उनके अंडर में रहेंगे, आप उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य होंगे। ऐसा जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल भी हो सकता है, तेज़ तर्रार होगा वो, और अपनी बॉडी का प्रभाव या अपने लुक का प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो रखेगा। इसके अलावा वो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हाईली सेक्सुअल हो सकता है और वो रिलेशनशिप को लेके कई बार बहुत ज़्यादा असंतुष्ट भी हो सकता है। तो इस वजह से बहुत सारे इश्यूज भी यहाँ क्रिएट होते हैं। लेकिन मंगल अगर आपका सप्तम में है तो अगर आप अपने जीवन साथी के साथ ही कोई पार्टनरशिप या इस तरह का कोई काम करते हैं तो वहाँ पर डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इससे आपका डोमेस्टिक लाइफ भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो मंगल अगर किसी का भी सप्तम में है तो पार्टनर को झेलना उनको आना चाहिए, पार्टनर के साथ एडजस्ट करना उनको आना ही चाहिए। अब जनरली अगर हम राशि की बात करें तो देखिए, जैसे तुला लगन है या फिर आपका वृषभ लगन है, तो शुक्र का जिनका भी लगन है उन लग्नों को इनकी मंगल की राशि पड़ती है सप्तम भाव में। तो ऐसे केस में भी मंगल का जो गुण है आपके पार्टनर में होगा, जब मंगल की राशि होगी तो उसका गुण आपके पार्टनर में अवश्य आएगा, भले ही मंगल सप्तम में है या ना है। अब मंगल का यहाँ पर सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो अपने किसी मित्र ग्रह के साथ है और अगर उस पर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है
तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंगल खराब स्थिति में सप्तम में नहीं होना चाहिए। इससे आपके मैरिज से पहले ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपस में इवन यहाँ तक कि मारपीट तक बातें पहुँच जाती हैं कई बार। और इससे आपका डोमेस्टिक लाइफ तो प्रभावित होता ही है, आपके करियर पर बहुत बुरा इसका कभी कभी असर पड़ता है। तो मंगल जब भी आपका सप्तम भाव में है, समझ लीजिए आपको अपने पार्टनर से जो भी अपेक्षाएं जो आपको रखनी है, उन अपेक्षाओं पे आपका जीवन साथी बहुत हाईली खरा उतरेगा, ऐसा हो सकता है। आप जो कुछ भी अपने पार्टनर को बोलेंगे, जैसा अपने पार्टनर को बोलेंगे वो करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन क्या आप उनकी इच्छाएं, आप उनकी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए तैयार हैं? ऐसा बहुत कम ही होगा कि आप उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दें, आप उनकी सभी अपेक्षाओं पे खरे उतर जाएं। तो ये प्रॉब्लम मेनली यहाँ पर आती है। और मंगल है वो एक सेनापति के रूप में है, तो ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर हमेशा आपसे लड़ेगा या वो भयंकर लड़ाई झगड़ा मारपीट करने वाला ही होगा। अक्सर ऐसी कंडीशंस जहाँ पर आपको कुछ लाइफ में ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आप कहीं विवाद में फंस जाते हैं, या आप कोई ऐसी घड़ी आ गई जीवन में जहाँ पे आप संकट में फंस गए, तो ऐसे संकटों से वो आपको बहुत जल्दी उबारने वाला भी होगा। काफ़ी ज़्यादा वो साहसी होगा, उसमें करेज बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से वो आपको आगे लेकर जाएगा लाइफ में, और ऐसे पार्टनर का सपोर्ट आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम तभी आती है जब आप अपने पार्टनर की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते और वो हाईली एनर्जेटिक होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा पुश करेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके। तो इस प्रकार से आपका पार्टनर हो सकता है जब भी मंगल सप्तम भाव में स्थित हो।